नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 भारत जनता अहम, अर्थात मैं भारत की जनता हूं। तो ये पाठ है भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, भारत के जो रहने वाले हमारे नागरिक हैं, उनको समर्पित यह पाठ है कि किस प्रकार भारत की जनता अपने देश में यहाँ पर निवास करती है और किस प्रकार दुनिया में अपना परचम लहराती है। तो ये प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये भारत की जनता के बारे में भी इस कविता के माध्यम से बहुत कुछ आपको पता चलेगा। तो प्लीज आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम, कि अभिमान रूपी ही जिसका धन है, मतलब भारत की जनता की विशेषता कि अभिमान ही जिसका धन है, और विनयोपेता जो विनम्रता से परिपूर्ण है, और शालीना भारत जनता अहम, ऐसी शालीन और सदाचारी भारत की जनता हूं मैं। कुलिशाद अपि कठिना, कुलिशाद मतलब वज्र, अपि मीन्स भी, कठिना मीन्स कठोर, मैं वज्र से भी कठोर हूं। और कुसुमादपि सुकुमारा, सुकुमारा मीन्स कोमल, कुसुम फूल, तो मैं फूल से भी कोमल हूं, जो वज्र की तरह कठोर है और फूल की तरह कोमल है, ऐसी मैं भारत की जनता हूं। तो देखिए एक बार फिर से, विनम्रता से जो परिपूर्ण है, अभिमान रूपी जिसके पास धन है, और जो शालीन है, सदाचारी है, संस्कारी है, ऐसी मैं भारत की जनता हूं। और जो वज्र की तरह कठोर है और फूल की तरह कोमल है, ऐसी मैं भारत की जनता हूं। तो देखिए क्या क्या उत्तम विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। भारत की जनता की जरूरत पड़ने पर वो वज्र की तरह कठोर हो जाती है और कितनी कोमल और मुलायम है, नहीं तो ऐसी भारत की जनता है। और यहाँ पर देखो कुलिसादपि, यहाँ पर जसत्व संधि है, कुलिसात प्लस अपि, ऐसे ही कुसुमादपि में कुसुमात प्लस अपि, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में जसत्व संधि का प्रयोग है। विनयोपेता, यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग हुआ है, विनय प्लस उपेता, ठीक है। तो ये संधि के बाद है निवसामि समस्ते संसारे मन्ने च कुटुम्बम वसुंधराम, प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। निवसामि समस्ते संसारे, मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। मन्ने च कुटुम्बम वसुंधराम, और पूरी वसुंधरा मीन्स पूरी पृथ्वी को, पूरे संसार को ही मैं एक कुटुंब मन्ने मानती हूँ, एक परिवार मानती हूँ। मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ और पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानती हूँ। श्रेय प्रेय च चिनोमि उभयम, श्रेय और प्रेय क्या आते, श्रेय मतलब कल्याणकारी और प्रेय मतलब रुचिकर, मैं रुचिकर और कल्याणकारी दोनों ही, चिनोमि उभयम मतलब दोनों, चिनोमि मीन्स चुनती हूँ, मैं कल्याणकारी और मतलब जो श्रेयस्कर होता है, उत्तम होता है, श्रेयस्कर, रुचिकर और कल्याण को मैं चुनने वाली हूं, ऐसी सुविवेका भारत जनता अहम, ऐसी अच्छी विवेक वाली, जो कि अच्छे में बुरे में फर्क करने वाली मैं भारत की जनता हूं। तो इसमें भी देखो कौन कौन से इसमें शब्दों का किस तरीके से प्रयोग है। निवसामी यहाँ पर क्रिया का प्रयोग है, समस्ते संसार यहाँ पर विशेषण विशेष शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। कुटुम्बम वसुंधराम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, च एक अव्यय है, मन्ने यहाँ पर एक क्रिया का प्रयोग है, ठीक है। नीचे वाले लाइन में भी देखिए
प्रेय श्रेय प्रथमा विभक्ति है। च यहाँ पर अव्यय है। चिनोमी उभयम, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग है, चिनोमी प्लस उभयम। ठीक है, तो ये इस प्रकार यहाँ पर हर एक शब्दों के बारे में आपको बताया गया है। अब है 3 नंबर श्लोक या कविता का अगला भाग। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिने स्नानहि, परिपूता भारत जनता अहम। कि विज्ञान धना अहम, मैं विज्ञान रूपी धन हूं, और ज्ञान धना, मैं ही ज्ञान रूपी धन हूं। तो मैं विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान रूपी धन भी हूं और ज्ञान रूपी धन भी हूं। और साहित्य कला संगीत परा, परा मतलब पारंगत निपुण, मैं साहित्य कला और संगीत में पारंगत हूं या संगीत में परिपूर्ण हूं। ठीक है। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमय, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान करने से, स्नानई में तृतीय विभक्ति, स्नान करने से परिपूता पवित्र होने वाली भारत की जनता हूं। तो एक बार फिर से देखिए, मैं विशेष ज्ञान रूपी धन हूं, मैं ज्ञान रूपी भी धन हूं, मैं साहित्य कला और संगीत में परिपूर्ण हूं, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान करने से पवित्र भारत की जनता हूं। तो ये जो भारत की विशेषता भी है कि वो आध्यात्मिक देशों की श्रेणी में सर्वोत्तम माना जाता है, हमेशा लोगों को प्रेम से रहना सिखाता है और परिपूता पवित्रता उनके रोम रोम में निवास करती है। ऐसी ही भारत की जनता है। तो देखिए इसमें भी तटिनी का मतलब नदी, स्नानई में मैंने बताया तृतीय बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। शुद्धा का मतलब होता अमृत। ठीक है, आगे है 4 नंबर। मम गीतैर मुग्धम समम जगत। तो यहाँ पर देखो गीतैर, मुंह में ऊपर रे लगाया गया, इसका विसर्ग बना दीजिए। गीतई ही प्लस मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत, मम काव्यैः मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। तो मम गीतई मुग्धम समम जगत, मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है, मोहित है। मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मोहित है और मेरे नृत्य से भी संपूर्ण संसार मोहित है। मम काव्य ही मुग्धम समम जगत, और मेरे काव्य से भी संपूर्ण संसार मोहित है, प्रसन्न है। रस भरिता भारत जनता अहम, ऐसी रस भरी, ऐसी रसीली मैं भारत की जनता हूं। तो देखिए यहाँ पर 3 शब्द आए हैं जिसमें विसर्ग संधि का प्रयोग है। तो देखिए इसमें रत्व विसर्ग संधि मतलब रे का विसर्ग बना दीजिए आप। गीतई ही प्लस मुग्धम, नृत्यई ही प्लस मुग्धम, काव्यई ही प्लस मुग्धम। समम का अर्थ होता समान, मम का अर्थ होता मेरा या मेरी। मम में षष्ठी विभक्ति है, अस्मद शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है और भी इसमें बातें बताई गई हैं, वो ध्यान से आप समझ जाइएगा। समम मतलब होता समान, समम समान, और जगत मीन्स होता संसार। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ध्यान से इसको आप समझोगे तो ये आपको किसी भी प्रकार के किसी भी शब्द में भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसमें काफी शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। आगे है उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडासक्ता, वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सव प्रिय हूं, मतलब मैं उत्सवों की प्रेमी हूं। और श्रम प्रिया, मैं मेहनत की भी प्रेमी हूं, मैं मेहनत को भी प्रिय मानने वाली हूं। और पद यात्रा देशाटन प्रिया, मैं पैदल यात्रा करने वाली और देश में भ्रमण करने में भी प्रिय हूं। और लोक क्रीडासक्ता, वर्धे अतिथि देवा,
और संसार की क्रीड़ाओं में आसक्त मैं रहती हूं। और वर्धे अतिथि देवा, मैं अतिथि को देवताओं से भी बढ़कर मानती हूं, ऐसी मैं भारत की जनता हूं। तो एक बार फिर से देखिए, उत्सव प्रिया हम, मैं उत्सव प्रिय हूं या उत्सवों को प्रिय मानने वाली हूं। श्रम प्रिया, मैं मेहनत को प्रिय मानने वाली हूं। पद यात्रा, मैं पैदल यात्रा करने वाली हूं। और देशाटन प्रिय, और देश का भ्रमण करना मैं प्रिय मानती हूं, या देश भ्रमण की मैं प्रेमी हूं। और लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक मीन संसार की, क्रीड़ा मीन्स खेल में, आसक्ता मीन आसक्त रहती हूँ, लीन रहती हूँ। और संसार के खेल में मैं आसक्त रहती हूँ। वर्धे अतिथि देवा, और अतिथि को मैं देवता के समान मानती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। तो इसमें भी देखो भारत की जनता की बड़ी अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है कि भारत उत्सव प्रिय देश है और मेहनत को भी प्रिय मानने वाला है। पैदल यात्रा भी यहाँ पर बहुत लोग करते हैं और देश का भ्रमण भी बहुत लोग करते हैं, और जो सांसारिक क्रीड़ाएं हैं उनमें लोग व्यस्त रहते हैं। आगे है, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, नो दुर्बलताया पर्याये, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। तो देखिए, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, प्रकृति रस्ती, तो रे का यहाँ पर विसर्ग बनेगा प्रकृति ही प्लस अस्ति। मैत्री मतलब मित्रता, मित्रता मेरी सहज प्रकृति है, मेरा सहज स्वभाव है। मित्र बनाना मेरा सहज स्वभाव है, सामान्य स्वभाव है। नो दुर्बलताया पर्याये, और ये दुर्बलता का पर्याय नहीं है, यह मेरी दुर्बलता का पर्याय नहीं है, ये मेरी कमजोरी का पर्याय नहीं है। दुर्बलताया शब्द में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, नो का अर्थ है नहीं। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, और संसार को मित्र की दृष्टि से, पश्यन्ति मीन्स देखती हुई, मैं भारत की जनता हूं। संसार को मित्र से, षष्ठी विभक्ति मित्र की, चक्षुषा मीन्स दृष्टि से, तो संसार को मित्र की दृष्टि से, पश्यन्ति मीन्स देखती हुई, मैं भारत की जनता हूं। पश्यन्ति शब्द नहीं, क्रिया नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पश्यन्ति में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पश्य प्लस क्षत्रिय स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। तो कई बार हम सोचते हैं कि पश्यन्ति में की मात्रा छोटी, तो छोटी आती है तब वो दृश्य धातु या पश्य धातु के रूप में प्रयोग उसका होता है लकार में, लेकिन जब ई की मात्रा यहाँ पर बड़ी आ रही है तो यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है। क्षत्रिय प्रत्यय हुआ हुए अर्थ में होता है। तो एक बार फिर से देखिए, मित्रता मेरी सहज प्रकृति है, सामान्य स्वभाव है मित्रता बनाना, यह मेरी कमजोरी का पर्याय नहीं है। और संसार को मित्र की दृष्टि से देखती हुई मैं भारत की जनता हूं। अब अंतिम 7वां है, विश्वस्मिन जगति गताहम अस्मि, विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, कर्मण्य भारत जनता अहम। और विश्वस्मिन जगति, दोनों में सप्तमी विभक्ति है, विशेषण विशेष है दोनों। विश्वस्मिन जगति गता, गता मतलब गया हूं, जाना, गया हुआ। अहम मीन्स मैं, अस्मि मीन्स हूं, मैं संपूर्ण संसार में गया हुआ हूं, ठीक है, मतलब संपूर्ण संसार में भ्रमण किया है एक प्रकार से, तो मैं संपूर्ण संसार में गया हुआ हूं। विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, और मैं संपूर्ण संसार में सदा देखती हूँ, ये संपूर्ण संसार को सदा देखती हूँ। विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, और मैं संपूर्ण जगत में रहकर कर्म करती हूँ, कार्य करती हूँ। कर्मण्य भारत जनता हम, ऐसी कर्मशील मैं भारत की जनता हूँ। इसमें ये इसलिए बात बताई गई है बच्चों की भारत की जनता विदेशों में बहुत अधिक मात्रा में अपना हुनर का इस्तेमाल करती है, और संपूर्ण जो देश हैं वो भारत के लोगों का लोहा मानते हैं। संपूर्ण संसार में भारत के लोगों के जो कार्य हैं वो बहुत सम्मान के साथ मतलब वहां पर ग्रहण किए जाते हैं, और भारत के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, ये इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में
शेयर करें। धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।